5-7 को मेरे घर एक रेट होती है जिसके ऊपर मतलब राना अकरम साहब जो आते हैं और उसके साथ 15 से 16 लोग पुलिस वाले और कुछ लोग सिविल कपड़ों में थे और कुछ लोग यूनिफॉर्म में थे। वो आते हैं, वो रेड करते हैं, जिसमें से मेरा घर का सामान और मेरा हस्बैंड और मेरे हस्बैंड की गाड़ी वो घर से लेके चले जाते हैं। और सुबह 7:45 पे आते हैं और 8:45 तक वो 1 घंटा रहते हैं। और 1 घंटे में उन्होंने जो घर का सामान था, इवन दैट शैम्पू तक कोई चीज़ नहीं घर पे छोड़ी, सब कुछ वो लेके चले गए। और हम लोगों ने मैंने पूछने की कोशिश की, मैंने थोड़ा सा शोर डालने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरे कनपट्टी पे पिस्टल रख दिया कि अगर तुम बोलोगी तो हम तुम्हें मारेंगे भी और हम यहाँ पे मतलब गलत भी करेंगे, हम यहाँ तक ज़िना भी करेंगे अगर ज़्यादा डिस्टर्ब करोगी तो। मैं थी, मेरी भाभी थी, मेरा हस्बैंड था घर पे और उसके बच्चे थे, मेरी भाभी के मेरे भाई के बच्चे थे। ये सिनेरियो हुआ, इन्होंने वो लेके चले गए। उस दिन के बाद इन्होंने क्या किया कि जो ना मुझे कॉल आती है पहली 6 तारीख को मेरे हस्बैंड के नंबर से, उधर से राना अकरम ने की है। राना अकरम कॉल करके कहता है जी हम आपके साथ कुछ सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आप जो है ना कुछ भी ऐसा वैसा भागे नहीं तो हम आपको आपके हस्बैंड को छोड़ देंगे। मुझे नहीं पता, मेरा अल्लाह वाहिद जानता है कि क्यों लेके गए हैं। मैंने समझा मेरे शोबिज़ में काफ़ी लोगों से प्रॉब्लम चल रही है, मेरे काफ़ी मामला डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से मैं शोबिज़ से भी आउट हुई थी। क्योंकि देखो, जिसका एक बंदे का बहुत ज़्यादा अरूज होता है और अरूज के टाइम पर छोड़े तो इसका मतलब है उसकी कोई बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। मैंने सोचा हमारी बहुत सी आर्टिस्टों के बहुत गलत हालात हुए, कुछ लोगों को कत्ल किया जाता है, कुछ को दबा के बिठाया जाता है, किसी के साथ कुछ ज़्यादतियाँ होती रहती हैं। मैंने कहा उन ज़्यादतियों से बचने के लिए मैंने शादी कर ली। लेकिन वो शादी का जो क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरे साथ क्या होना है। इन्होंने मेरे हस्बैंड को लेके गए, मेरे हस्बैंड को जाके इन्होंने 6-5 दिन अंदर रखा है। पहले दिन इन्होंने कॉल की जी, इन्होंने बोला जी 50 लाख रुपया हमें चाहिए तो हम आपके हस्बैंड को छोड़ देंगे। मुझे नहीं कॉल आती है मेरे हस्बैंड ने करवाई है मेरे ससुर को। मेरे ससुर ने बोला कि बेटा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, हम इतने पैसे कहाँ से देंगे। हाँ 31 लाख रुपया हम कर लेते हैं, 30 लाख रुपया हम आपको दे देते हैं। नहीं ऐसे नहीं बात करते हैं जी। 2 दिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, हम लोग टू मच डिस्टर्ब हो गए, डेफिनेटली हम मेंटली टॉर्चर हो रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मतलब जो है ना मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया करंट के साथ और टू मच टॉर्चर किया। और मुझे कहता है कि मेरी ना हालत इन्होंने बहुत ख़राब की और मुझे कहते हैं कि जैसे जैसे हम बोलते हैं ना वैसे वैसे तुम पीछे बोलो वरना हम तुम्हारी और भी हालत ख़राब करेंगे और हमें रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा मैंने कहा बात क्या, वो बात पूरी करने ना दे। राना अकरम ने 2 दफ़ा फ़ोन करवाया और राना अकरम कहे बीबी आपको नहीं पता, आप इधर आए मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात है। मुझे मेरे जो वकील हैं आसिफ भाई, मैंने इनसे बात की। मैंने कहा आसिफ भाई मुझे ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि भी आप आएँ आपसे बात करनी है। तो आसिफ भाई ने मुझे बोला क्योंकि ये वकील है मैं नहीं जानती इन चीज़ों को, ये जानते हैं। इन्होंने बोला कि भी जो है ना आपने नहीं जाना, क्योंकि ये ना हो कि वो आपके हस्बैंड को लेके गए हैं, आपको नहीं पता किस बिहार पे लेके गए हैं, तो ये ना हो कि आपके ऊपर भी कोई मसला बना दें। मैंने उनको बोला कि आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकती, लिहाजा आप मुझे यहाँ पे बताएं क्या बात है। अच्छा जी दूसरी दफ़ा उन्होंने बोला जी 70 लाख रुपया चाहिए, 7 तारीख को बोला। हमने उनको बोला जी मतलब जो है ना आप हमें वजह तो बताएं किस बिहार पे लेके आए हैं, क्या बात है क्या बात नहीं है। अच्छा राना अकरम ने मुझे बोला कि भैया आप जो है ना आ जाएँ मेरे ऑफिस आ जाएँ, हम आपको वजह बताते हैं। अच्छा जी मैंने दिल में सोचा कि भी मैंने अपने आसिफ को भी, वकील भाई को भी लिया, दूसरा भी एक मेरा भाई था उसको भी लिया, लेके मैं चली गई। मैंने कहा क्या होगा, मार देंगे, मर जाएंगे, पहले भी तो मर ही गए ना, जो सूरत हाल हो गई है। अच्छा जी हम गए, हम वहाँ पे 2 घंटे खड़े रहे, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खुलवाया। उन्होंने बोला जी अंदर से कॉल करवाएं, तो वो अंदर से आके दरवाज़ा खोलेंगे, बोलेंगे तो हम दरवाज़ा खोलेंगे वरना हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। एनी हो जी इन्होंने के नंबर बंद थे, मैं अंदर नहीं गई, इस वजह से हम लोग वापस आ गए। 10 तारीख को हमें पता चलता है जी मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चा हो जाता है और पर्चा जो है वो इन्होंने दिया 9C का। 9C का जो पर्चा दिया उसका हमें तो मुझे तो पहली दफ़ा मैंने 9C पहली दफ़ा सुना, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये 9C क्या होता है। अच्छा जी मैंने आसिफ भाई को बोला ये 9C क्या होता है, कहता है ये तो उसका ड्रग्स का पर्चा, मंशियात का पर्चा होता है। अच्छा जी हमने सोचा कि चलो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब पर्चा हमारे सामने आया, पर्चे के ऊपर टू मच मवाद और उसका जो वक़ुआ वारदात उन्होंने डाला वो डाला वादत कॉलोनी का। जब हमारे घर से लेके गए सारा सामान सारी चीज़ें लेके गए तो उधर वादत कॉलोनी का कोई तुक ही नहीं बनता। उसके बाद क्या किया, मैंने CCPO में एक एप्लीकेशन दी, जो एप्लीकेशन थी
वो मेरी जो इस मौके पे थी कि भी ये मेरे घर आए, मेरा सामान लेके गए, मेरे हस्बैंड लेके गए, मेरे हस्बैंड की गाड़ी को लेके गए और हम लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया और जो है ना हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। अच्छा जी, हमारी जो उधर से इंक्वायरी होती है एसपी क्या नाम था, इंटरनल ऑफिसर, अच्छा इंटरनल ब्यूरो ऑफिसर। अच्छा जी, उनके पास हमारी इंक्वायरी जाती, उन्होंने रानी अकरम को गिल्टी करार देते हुए उन्होंने बोला कि जी आप जो ना अब ये जो इंक्वायरी है ना ये जाएगी स्टैब्लिशमेंट के पास, डीआईजी इमरान सीनियर, उसके सीनियर, हाँ जी, उसके सीनियर राना अकरम के सीनियर एसपी बिलाल फुरकान के पास। हाँ जी, राना, सजा देंगे। हाँ जी, वो चले गए इमरान किश्वर, डीआईजी इमरान किश्वर के ऑफिस में जहाँ पे बैठता है बिलाल फुरकान। अच्छा जी, हम लोग गए वहाँ पे, बिलाल फुरकान की जो गाड़ी है वो हमारी सीसीटीवी में आई हुई है, लेकिन हमने उसको देखा नहीं है। मैंने उसको देखा नहीं, मैंने इसलिए उसका नाम नहीं लिया, मैंने आज तक फुरकान को नहीं देखा जी। वहाँ पे हमारी इंक्वायरी जाती, मैं वहाँ पे जाती हूँ तो उन्होंने बोला जी आपकी बिलाल फुरकान के पास इंक्वायरी लगी हुई है तो लिहाजा आप उनसे मतलब जाके कोऑर्डिनेशन करें। मैंने उनको बोला कि सर जो है बिलाल फुरकान जो है इसने मेरी इंक्वायरी पहले भी, मैं नहीं चाहती कि ये मेरी इंक्वायरी करे क्योंकि ये पहले भी मेरी नज़र में गिल्टी है उसमें। उन्होंने मेरी इंक्वायरी जो अवैस है ना उसका नाम इमरान बुखारी एससी नहीं, जिसने हमारी इंक्वायरी अब इसके पास, हाँ वैसा, हाँ जी, उन्होंने हमारी इंक्वायरी लगवा दी इमरान बुखारी के पास। इमरान बुखारी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, मेरी उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। उन्होंने क्या किया, विद इन 2 डेज़ इनसे सामान मुझे वापस दिलवाया, कुछ जिसमें से 4 पासपोर्ट थे, 2 को बुला लिया ना, रानी अकरम को बुला लिया। अगले दिन उसने उनको दोनों की मीटिंग रख लें। अगले दिन राना अकरम के साथ हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई और वहाँ पे आके राना अकरम ने एडमिट किया कि मेरे पास सामान मौजूद है और इमरान ने कहा ठीक है। अगले दिन हमने कहा हमें हमारा सामान दे दो, जो हमारा ले गए, राउंड अबाउट 55 लाख से ज़्यादा ले गए थे। उससे नेक्स्ट डे वो राना अकरम कुछ सामान लेके आया, कुछ जिसमें मेरे में 2 मोबाइल थे मैडम के, 2 तोले सोना था, पासपोर्ट और NIC, 4 पासपोर्ट थे और NIC थे। वो हमें कुछ इमरान बुखारी ने बाकायदा अपने ऑफिस में हमें लेकर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, खैर बाकी का जो है ना उसका उन्होंने हमसे वादा किया कि हम इंशाल्लाह ना टाइमली नेक्स्ट डेट में आपको दे दें, लेकिन वो आज तक नहीं दिया। फिर मैम आप करेंगे, मैं थोड़ा सा आगे बता दूँ। वेयर एज जो इंक्वायरी थी जो एसपी बिलाल फुरकान के पास गई थी, जिसमें CCPO ने महकमाना कार्रवाई की सिफारिशात की थी, मैं थोड़ी सी ज़रा टिपिकल वर्ड बता देता हूँ ना, वो आज तक उस पर नहीं हुई। होना तो ये चाहिए तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होती और उसको सज़ा मिलती, FIR लॉन्च होती और मैडम का सामान वापस दिया जाता, जो कि वो गिल्टी हो गया था। बिलाल फुरकान ने उसके हमारी FIR FIR हो जाती ना। बिलाल फुरकान ने क्या किया, उसने अपने बंदे को बचाने के लिए एक फेक इलीगल इंक्वायरी अपने पास से शुरू कर दी, जिसकी ना तो हमें ना मैडम को बुलाया गया, ना कोई कानूनी जस्टिफिकेशन है। और उसमें बड़ी हैरत वाली बात वो लिखते हैं कि मैडम मेरे पास हाजिर हुई और आके उन्होंने बयान दिया कि मेरी दरख्वास्त ही मेरा मौक़िफ़, बकायदा इंक्वायरी में लिखते हैं, लेकिन आज सच मैडम वहाँ पे नहीं गई, हाजिर ही नहीं हुई। एक ये बात थी। सेकेंडली उसमें उन्होंने क्या कि उसके हस्बैंड का जो कि जेल में मौजूद है, और आप सब माशाल्लाह सारे जानते हैं बंदा जेल में तो बयान देने नहीं आ सकता, उसका बयान लगा के उसको बंदे को अपने राना अकरम को इलीगल बेनिफिट देना था, वो उसने दे दिया। आज तक मैडम अपने मामलात में फिर रही हैं और आज तक उनको सुनवाई नहीं। इसी वजह से हम लोग बाहर भी निकले। ये बताएं, आप असल मुद्दा तो बताए ना, फुरकान भी आ गया, वही आ गया। देखिए आपको पहले आपके खिलाफ क्यों ऐसी कार्रवाई की गई, पुलिस को आपसे जाती दुश्मनी तो हो नहीं सकती, वो वजह बताएं कि क्या बैकग्राउंड नासिर क्या बताए गए आपको, किस तरह से किया गया।